तो आज की क्लास में हम करेंगे घृत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इधर से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उन्होंने पुराण प्रपुराण कौन सा पी जो वो कितने वर्ष तक के घृत के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम आचार्य चरक। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, चरक और सुश्रुत दोनों ने पुराण सर्पी पुराण घृत कितने वर्ष तक माना है, तो 10 वर्ष तक जो है वो पुराण घृत माना है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, उसके बाद आचार्य चरक ने प्रपुराण 10 से 100 वर्ष के बीच में आचार्य चरक ने प्रपुराण घृत माना है। उसके बाद कौम सर्पी के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग आचार्यों का याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इससे बनेंगे, क्योंकि ये अलग है थोड़ा। तो आचार्य सुश्रुत ने 11 से 100 के बीच इस वर्ष के बीच के सर्पी को क्या माना है, कौम सर्पी, और 100 से ऊपर के को माना है महासर्पी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अब कुंभ से याद रख लेना। कुंभ जो कलश होता है, अब 100 के बाद उसमें पानी गिरा तो मतलब हम कितना पानी भर सकते हैं एक कलश में कि वो बाहर तक ना जाए। तो मतलब 100 से बाहर तो बाहर चला जाएगा, तो 100 के अंदर अंदर रखना है। तो मतलब 11 से 100 के बीच में ऐसे रख लेना कि 2 घड़े हैं उनको भरना है। 2 घड़े मतलब एक एक, ऐसे 11 से 100 के बीच में। कुंभ को किससे याद रख लेंगे, कुंभ से। ठीक है, और ओवरफ्लो हो गया मतलब महासर्पी। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, महासर्पी। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों का पुराण क्या है। आगे एक और आचार्य आएंगे, उन्होंने भी जो है वो पुराण 10 वर्ष का माना है, योग रत्नाकर, वो हम आगे करेंगे। पहले ये देख लो, आचार्य चरक और सुश्रुत का हो गया पुराण। उसके बाद पुराण हो गया 100 से 10 से 100 के बीच, और सुश्रुत ने कौम्भ सर्पी माना है 11 से 100 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आचार्य चक्रपाणि ने कौम सर्पी कब का माना है, तो 10 वर्ष के बीच का कौम सर्पी। तो आचार्य के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। अब पीछे कलश वाला पढ़ लिया हमने कि 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो आ जाएगा हमारा 11 से 100 के बीच में सुश्रुत जी का। तो आचार्य चक्रपाणि ने जो है वो 10 वर्ष का कौम सर्पी माना है। ठीक है, योग रत्नाकर का कौम सर्पी भी 100 वर्ष। अब सुश्रुत और योग रत्नाकर दोनों का कर लेंगे 100 वर्ष के अंदर तक का। या अगर योग रत्नाकर ने कोई रेंज नहीं दी है, उन्होंने यही बोला है कि 100 वर्ष तक का जो है वो कौम सर्पी होता है। जबकि सुश्रुत ने क्या, सुश्रुत ने 2 घड़ों में पानी भरना था, तो 11 से 100 के बीच में माना उन्होंने। और चक्रपाणि का क्या है, 10। ये देखो आचार्य तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि हर किसी की ट्रिक नहीं बन सकती। ठीक है, आगे है आचार्य भाव प्रकाश। तो हमने अभी तक पुराण क्या पढ़ा था, देखो योग रत्नाकर का, चरक का, सुश्रुत का, इन तीनों के क्या है, पुराण सर्पी जो हैं वो 10 वर्ष के हैं। तो भाव प्रकाश जी ने पुराण सर्पी 1 वर्ष का माना है। आगे हम पढ़ेंगे अरुणदत्त जी का। ठीक है, अरुणदत्त, तो इन्होंने क्या माना है, 15 वर्ष का पुराण सर्पी माना है। तो अभी हमने डिफरेंस किस किस में पढ़ा। एक तो पहले याद रख लेंगे कि जो पुराण है वो 10 का होता है मोस्टली, तो 10-10 हो जाएगा। जो एक्सेप्शन है वो रखनी है। तो एक्सेप्शन में 2 चीज़ें आ गई हमारी, क्या क्या, एक भाव प्रकाश, ठीक है, 1 वर्ष तक का पुराण, और अरुणदत्त ने 15 वर्ष तक का पुराण। ठीक है, तो सारे ही पुराण कितने पढ़े हमने, 10 के 2 को छोड़ के, एक भाव प्रकाश का और एक अरुणदत्त जी का। उसके बाद हमने कौम सर्पी का करना है। तो सुश्रुत ने 2 घड़ों में भरा था 100 वर्ष तक। ठीक है, 100 के बाद तो महा हो जाएगा। और चक्रपाणि जी का 10, और योग रत्नाकर ने कोई रेंज नहीं दी है, सुश्रुत की तरह ही 100 बताया है उन्होंने सीधा। ठीक है, उसके बाद है ये अरुणदत्त जी का हो गया। हरित जी ने बोला है कि घी जितना पुराना होगा उतना ही उत्तम होता है। उसके बाद दिन पहले के दूध, इधर कर लेना, 1 दिन पहले के दूध से निकला घृत को हयवीन, क्वेश्चन आया था एक बार, आ भी चुका ये प्रीवियस ईयर में, कि हयवीन जो है वो कितने वर्ष पुराण घृत को कहते हैं।
ठीक है। तो जो एक दिन पहले से दूध से निकाला गया जो घृत होता है उसको हेयवीन कहते हैं। तो ये किस किस में यूज़ होता है? ज्वरनाशक होता है, राज्य क्षमा में, बालक वृद्ध के लिए जो वो हितकर होता है। इसको अब नवनीत भी ऑप्शन में आएगा, हायवीन भी ऑप्शन में आएगा, तो देख लेना जिसमें ये ज्वरनाशक राज्य क्षमा भी दिया गया है वो हायवीन जो घृत है उसमें लाभकारी है, और जो नवनीत है वो बालक, और एक कोटेशन भी आती है नवनीत के लिए जो बालकों के लिए जो वो उत्तम माना गया है। ठीक है, बालक वृद्ध शिशुओं के लिए अमृत के समान माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घृत। इसको अच्छे से कर लेना। आचार्यों के अकॉर्डिंग कॉम सर्पी पे पूरा फोकस देना है, और मोस्टली देना तो सभी पे है, कॉम सर्पी पे भी जो जो आचार्य ने अलग अलग माने हैं, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं।